हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 10 को लेकर। इससे पहले के सेट अगर आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, सिग्मो क्या है? सिग्मो क्या है? सिग्मो का संबंध है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा मिल्की वे है। मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है? HIL का पूरा नाम होता है हॉकी इंडिया लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनेरियोलॉजी का किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी का जो संबंध है वो सपने से है। नेक्स्ट है, अंतर सरकारीय संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। आंसर हो जाएगा UN, यानी यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है और उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा वेग। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIGO यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के लिए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, सुनो लेपर्ड, लेओपार्ड टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित है? आंसर हो जाएगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X के संस से, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छुपी हुई किस चीज की खोज हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील। नेक्स्ट है, WLAN का पूरा नाम क्या है? WLAN का पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत का बाल सर्जन यानी चाइल्ड सर्जन किसे कहा जाता है? आंसर होगा आकृत प्राण जायसवाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? आंसर हो जाएगा 16वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, धर्म का विपरीत क्या होता है? धर्म का विपरीत अधर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आंसर हो जाएगा आलू, ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? आंसर होगा वजन, ऑप्शन नंबर सी। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? आंसर होगा RK नारायण, ऑप्शन नंबर सी। +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है? तो ये अपना देश भारत का कंट्री कॉलिंग कोड है। नेक्स्ट है, सिक्किम कब भारत का राज्य बना था? आंसर होगा सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना था। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया प्रतीक यानी लोगो किसका बना हुआ है? तो कोक्स से बने शेर से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विविपारा क्या है? धमनियां जो जिंदा पैदा करती होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? आंसर होगा विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, जैसे एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर, यह शब्द किसने कहे थे? आंसर हो जाएगा दलाई लामा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा
प्राक्षेपिकी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पीएनआर का पूरा नाम क्या है? पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी हिंदी में बोलें तो यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। नेक्स्ट है कार्ल सगन कौन थे? कार्ल सगन एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आंसर होगा आधी रात, मध्य रात्रि को मिला था आज़ादी। नेक्स्ट है अनंत पाई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आंसर होगा अमर चित्र कथा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है? आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया। नेक्स्ट है नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFHS 4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर होगा 74.70%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? आंसर हो जाएगा कंधा। कंधा एक अक्षीय हड्डी यानी एक्सियल बोन नहीं है। नेक्स्ट है किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? आंसर होगा विल्हेम वुंडट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वर्ष 2015-16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड। अगर बात करें 2020 में वर्ल्ड टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में टॉप किसने किया है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड, और इंडिया का रैंक 72 है। टॉप 3 कंट्री का नाम अगर याद रखें तो पहला हो जाएगा स्विट्जरलैंड, दूसरा होगा USA और तीसरा सिंगापुर। याद रखिएगा इंडिया का 2020 में 72वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या हैं? मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन है। नेक्स्ट है 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? आंसर होगा स्पेन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1936 के बाद पहली बार डेविस कप 2015 जीता? नेक्स्ट है आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। इस बार का डेविस कप 2020 स्पेन के राफेल नडाल ने जीता, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? आंसर होगा फील्ड वर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 1.2 mm, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बृहस्पति का उपग्रह कौन सा नहीं है? बृहस्पति का उपग्रह इसमें से टाइटन नहीं है। टाइटन किसका है? तो शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट है मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 100। ध्यान रखिएगा अभी वर्तमान में कुल 104 संशोधन हो चुका है। आपको हम 100 से लेके 104 में क्या क्या हुआ है वो जानकारी दे देते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें भारत और बांग्लादेश भू सीमा संधि हुआ। नेक्स्ट है 2016 में 101वां संविधान संशोधन, इसमें जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को पूरे देश में लागू किया गया 1 जुलाई 2017, और संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला 1 जुलाई 2016 को। अगर लागू होने की बात करें तो 2017, और कब इसे संवैधानिक दर्जा मिला तो 2016। नेक्स्ट बात करें 102वां संविधान संशोधन, ये 2019 में हुआ। इसके तहत ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला 102वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है
103वां संविधान संशोधन 2019। इसके तहत जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया। इसे ईडब्ल्यूएस कहते हैं। ईडब्ल्यूएस का पूरा नाम होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में अभी हुआ है 2020 में 104वां संविधान संशोधन, और इसके तहत एससी एसटी लोकसभा सीटों को लेकर रिजर्वेशन की बात कही गई है। आप याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन 2020 में एससी एसटी लोकसभा विधानसभा सीटों को लेकर इसमें बात कही गई है। टॉप के चारों आप याद रखिएगा, 100 से लेके 104 तक, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड जो है मानव शरीर के परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो आंसर होगा त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर के लिए बीट का पोर्टुमेंट है? आंसर हो जाएगा बाइनरी डिजिट, बीट मतलब बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो अलग है या विषम है उसे चुनें। सेब, आम, स्ट्रॉबेरी, लिली। इसमें से ये सभी फल के नाम हैं, लिली फूल के नाम है, तो अलग हो गए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप जीता? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। बात करें 2019 के रग्बी विश्व कप किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। और ये रग्बी विश्व कप कहाँ हुआ था 2019 में? तो आंसर यह होगा जापान में। और जीता किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? आंसर याद रखिएगा डायनामाइट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? आंसर याद रखिएगा WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर होगा 1885। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किम सेकेंड सुंग। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और प्रथम संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, राखल लीला या लीला राखल किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर होगा असम। असम का लोक नृत्य है लीला राखल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन? आंसर होगा लूनार रोवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा? आंसर होगा फोकस बिंदु यानी फोकल पॉइंट। नेक्स्ट है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्प में से संबंधित जोड़ी को चुनें। वेस्ट बंगाल, कोलकाता तो मेघालय क्या होगा? वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, मेघालय की राजधानी शिलोंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के संवर्धन की नीति की मंजूरी दी जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीटी कंपोस्ट। नेक्स्ट है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा किया गया? हनिंग ब्रांड के द्वारा फास्फोरस की खोज किया गया था। नेक्स्ट है, 2016 में जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य वो बजाते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबला। आप एक और चीज याद रखिएगा, अभी हाल ही में पंडित जसराज का भी निधन हो गया है। उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम इन्हीं के नाम पर रखा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2016 में सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहां 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था? आंसर होगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट है, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया जाता है? आंसर होगा रिमोट सेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? आंसर होगा गामा किरण। नेक्स्ट है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इनमें से किसका मान जो है बदल जाता है? तो होगा समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। नेक्स्ट है, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? साजन प्रकाश का संबंध तैराकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिग्मे खेसर नामग्याल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? आंसर होगा अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? यह एक संग्रहालय है यानी एक म्यूजियम है ये एक। नेक्स्ट है, एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? एमिनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये 4 तत्व मुख्य रूप से होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था? आंसर होगा मोहम्मद अली। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया? आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार्ल्स कोरिया कौन था? चार्ल्स कोरिया एक प्रसिद्ध वास्तुकार था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, माउंट कंचनजंगा क्या है? माउंट कंचनजंगा एक विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। बात करें विश्व के पहले सबसे ऊंचे पर्वत तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। ऊंचाई की बात करें 88-48 मीटर। सेकेंड होगा K2 जिसको गार्डविन आस्टिन भी बोलते हैं, ऊंचाई होगा 8611 मीटर। और तीसरा नंबर पे है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा अल्फाबेट INC। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। नेक्स्ट है, कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाए थे? तो आंसर हो जाएगा विधेयक वाटरसन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो कि नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG पर ट्रेन चलाने की शुरुआत की। CNG का पूरा नाम क्या है? CNG का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में CPU क्या है? CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग होता है? आंसर होगा प्रकाश वर्ष जिसे लाइट ईयर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, GSM का पूरा नाम क्या है? GSM का पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट है, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया? आंसर होगा वाराणसी और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाक्षाद्वीप सागर को और किस नाम से जानते हैं? लाक्षाद्वीप सागर को और दूसरे नाम से लक्षद्वीप सागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2015 में सेशेल्स के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर होगा AR रहमान। नेक्स्ट है, PV सिंधु कौन है? PV सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी? यानी एन अननोन इंडियन आत्मकथा किसने लिखी? आंसर हो जाएगा नीरज सी चौधरी, नीरज चंद्र चौधरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर डैश से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। आंसर होगा जंग से बचाने के लिए, यानी रस्टिंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नीलांजना सुदेशना का ही नाम झूपा लेहरी है। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।